वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी कैटेगरी एक्टिविटी में सक्सेसफुली हम फ्रैगमेंट को लोड करवा रहे हैं, होम फ्रैगमेंट को। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कोई यही एक रास्ता नहीं है, ये तो मैं एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा था मैं आपको कि कैसे हम इसी फ्रैगमेंट को जो हमने बनाया है, इसी फ्रैगमेंट को हम यूज कर रहे हैं किस पे, कैटेगरी एक्टिविटी पे। ओके, कैटेगरी एक्टिविटी पे यही फ्रैगमेंट को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए अलग से पूरी कोडिंग कर सकते हैं हमारे कैटेगरी एक्टिविटी के लिए, जहां पर होम फ्रैगमेंट की तरह ही सारी डेटा लोड हो, लेकिन वो कैटेगरी के हिसाब से लोड हो। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए इस तरीके से बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे इन सारी बटन्स पे एक्शन वगैरह करेंगे। ओके, तो वो सारे कोड जो रहेंगे हमको बार बार रेप्लिकेट करने पड़ेंगे। ओके, तो इससे अच्छा है कि हम यही होम फ्रैगमेंट को ही एक्टिविटी में शो करवा दें ताकि हमारा कम कोड में काम हो जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ तक तो आ रहे हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी फ्रैगमेंट में हम यहाँ पे आईडी वगैरह तो भेज रहे हैं, यहाँ से आईडी तो भेज रहे हैं, लेकिन कैटेगरी एक्टिविटी में कहीं पे भी आईडी रिसीव नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी को रिसीव करते हैं, फिर उस आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे होम फ्रैगमेंट में। ओके, वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग कैट आईडी। ओके, कैट आईडी मतलब वही कैटेगरी आईडी। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट वाइड सेटअप, एंड यहाँ पे मैं इंटेंट को रिसीव करूँगा। तो क्या लिखूँगा, इंटेंट इक्वल टू गेट इंटेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम इंटेंट को रिसीव कर रहे हैं। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, आईडी को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी आईडी इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ओके, क्योंकि वहाँ से हमको स्ट्रिंग भेजा जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग हम निकाल लेंगे। तो स्ट्रिंग निकालने की क्या है, आईडी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम होगा, यहाँ पर हम पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग है, ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग है, और इसकी जो आईडी है वो क्या है, मतलब यानी की है जो निकालने का, वो क्या है, आईडी है। ओके, तो इस आईडी से के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को निकाल ले रहे हैं। ओके, अब हम देखिए हमारे पास क्या आ गई, कैट आईडी आ गई, कैटेगरी की आईडी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग होम, ये जो फ्रैगमेंट है हमारा, इसको लोड करेंगे। ओके, अब वो काम कैसे हो पाएगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वो काम कैसे हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने होम फ्रैगमेंट पे आते हैं। यहाँ पर हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग कैट आईडी। ओके, ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब इस फ्रैगमेंट को कॉल करे, वो क्या करे, एक स्ट्रिंग आईडी प्रोवाइड करे। ओके, जब फिर प्रोवाइड करे या फिर ना प्रोवाइड करे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, कोड जनरेट कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, पब्लिक होम फ्रैगमेंट, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इसका, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मांगता हूँ क्या, आईडी, कैट आईडी को। ओके, एंड यहाँ पर जो मुझे कैट आईडी मिलेगी उसको हम क्या करूँगा, इसके साथ कास्ट कर दूंगा। तो वो कैसे करेंगे हम, दिस डॉट कैट आईडी इक्वल टू कैट आईडी। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जावा में बताया था, जब हम जावा सीख रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे आप दो कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास देखिए, हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है ये होम फ्रैगमेंट जब कॉल होगा। तो एक तो तब कॉल होगा जब ये कैट आईडी नल होगी, मतलब कैट आईडी की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, तब ये होम फ्रैगमेंट कॉल होगा। और कैट आईडी की वैल्यू नल कभी होगी, जब हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, फ्रंट स्क्रीन पे, तभी कैट आईडी की वैल्यू नल होगी। ठीक है, अगर हम इस फ्रैगमेंट को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर कैटेगरी एक्टिविटी में, तब इस कैट आईडी की वैल्यू नल नहीं होगी। तो मतलब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, कैट आईडी के थ्रू, मतलब कैटेगरी आईडी के थ्रू हमको डेटा को लोड करना है। तो ये सारी चेकिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं, हम जहाँ पे ये अपना हमारा मेथड है लोड कोड्स डेटा, यहाँ पे हम चेकिंग कर सकते हैं। ओके, यहीं पर हम सारी चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेकिंग करते हैं, यहाँ पर हम एक लगा देते हैं, इफ़ कैट आईडी इक्वल टू नल।
अगर कैट आईडी की वैल्यू नल है तो आप ये काम करो, ओके। एल्स पार्ट में अगर कैट आईडी की वैल्यू नल नहीं है, मतलब कैटेगरी आईडी इज नॉट नल, ओके। यहाँ पे क्या है, कैटेगरी आईडी इज नल, ओके। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी आईडी की नल है तो यहाँ पे हमारी जो क्वेरी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। अगर कैटेगरी आईडी नल नहीं है तो हम अपनी अलग क्वेरी बनाएंगे, ओके। अलग क्वेरी हम क्या बनाएंगे, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक का हम इसमें डाल देंगे कलेक्शन एंड डॉट वेयर इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे कैटेगरी आईडी। इसको मैं रेफरेंस में ऐड कर देता हूँ, माय रेफरेंस कहाँ गया, ओके। एंड कैटेगरी आईडी ठीक है, बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी आईडी है ना हमारे पास, तो हम यही मैच कर रहे हैं कि कोड्स, वो सारे कोड्स हमको चाहिए जहाँ पे कैटेगरी आईडी, जो भी आईडी आया है वही आईडी होनी चाहिए, ओके। कैटेगरी आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी फायर स्टोर में, मतलब कि कैसे क्वेरी वगैरह करते हैं, तो वही क्वेरी हम यहाँ पे करने वाले हैं। कहाँ गया होम फ्रेगमेंट अपना, ये देखिए। तो यहाँ पे वेयर इक्वल टू माई रेफरेंस डॉट कैटेगरी आईडी, जो हमारी कैटेगरी आईडी है वो किसके किसके बराबर होनी चाहिए, कैट आईडी, ओके। तो यहाँ पे हम सिंपल क्वेरी कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे डेटा दो जहाँ पे कैटेगरी आईडी, मतलब ये वाली जो वैल्यू है कैटेगरी आईडी वो इसके बराबर हो, ओके। मतलब वो हमारी कैट आईडी के बराबर हो, ठीक है। तो सिंपल यही काम करना है, एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। हो गया काम, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी एक्टिविटी में आते हैं, एंड यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये 100 फ्रेगमेंट कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। और जैसे ही हमारा ये सेटअप होगा, कैटेगरी आईडी मिलेंगी हमको, इसी के नीचे मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर देता हूँ, ओके। एंड देखिए, अगर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इफ़ कैट आईडी इक्वल टू नल। अगर कैट आईडी नल है, नल नहीं, अगर कैट आईडी नल नहीं है, ओके, तभी हम क्या करेंगे, ये टास्क को परफॉर्म करेंगे, मतलब इस डेटा को लोड करेंगे, इस फ्रैगमेंट को लोड करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्टर में हमको कुछ मांग नहीं रहा है। क्यों नहीं मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है, एक को चाहिए कैट आईडी एंड दूसरे को नहीं चाहिए, ओके। तो हमको यहाँ पे कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर लोड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कैट आईडी वाला लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, होम फ्रैगमेंट को कॉल किया एंड उसके साथ हमने अपनी कैटेगरी आईडी भी डाल दी है इसमें। अब कैटेगरी आईडी डाल दी है, तो जब होम फ्रैगमेंट खुलेगा तो यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगी, कैटेगरी आईडी हमने डाली है तो कैटेगरी आईडी मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे कैटेगरी आईडी मिली तो ये कैटेगरी आईडी क्या होगी, इसके साथ कास्ट हो जाएगी, ओके। तो जब नीचे आएगा, ये जब डेटा को लोड करने लगेगा, तो डेटा को लोड करेगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि कैट आईडी नल है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे नल नहीं रहेगी। तो नल नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वेरी बनाएंगे जहाँ पर कैटेगरी आईडी हमारी कैट आईडी के बराबर हो, ओके। फिर उसके बाद डेटा लोड हो जाएगा एंड बाकी जो काम करने रहेंगे वो आगे होने लगेंगे, ठीक है। तो होपफुली कि अब सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी, एंड इसको मैं एक बार रन करता हूँ एंड अब देखते हैं क्या होता है, ओके। कैटेगरी में आया, लाइव कोड्स पे आया, और यहाँ पे तो कुछ लोड ही नहीं हो रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि हमने ये सेटअप वाला फंक्शन कॉल ही नहीं किया यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सेटअप में आई कहाँ आ गया यार, ओके। तो कभी कभी हो जाती है ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स। फिर से इसको रन करते हैं, ओके।
ये मेरी एप्लीकेशन कैटेगरी पे आए, लाइव कोड्स पे आए, ओके लाइव कोड्स पे आए और 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो जितने लाइव कोड्स वाले थे वो सब यहाँ पे लोड हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब ये सही से काम कर रहा है। अभी मोटिवेशनल देखते हैं 1 2 3 4 ओके। लास्ट टाइम 6 लोड हुआ था, इस टाइम 4, दो ही कैटेगरी हमारे पास, ओके। तो मतलब ये सही से काम कर रहा है, ओके। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड एक काम और बाकी रह गया है हमारा, वो ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, खूबसूरत लग रहा है ना, यहाँ पे हमको मालूम पड़ा है कि कौन सी कैटेगरी ओपन है। तो वो काम हमको इस वाली एप्लीकेशन में भी करना है, ओके। तो वो कैसे करेंगे, छोटा सा ही काम है, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।